सत्य कथा भाग 5 दुर्गा सप्तशती अध्याय 5 विस्तृत कथा। जब संसार में पाप बढ़ जाता है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब हर दिशा में भय और अंधकार छा जाता है, तब माँ आदिशक्ति अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होती है। ऐसा ही एक समय था। महिषासुर का अंत हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी असुरों का आतंक समाप्त नहीं हुआ। उसके सेनापति चंड और मुंड अब पहले से भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी हो चुके थे। उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। जहां भी वे जाते, विनाश ही विनाश होता। देवता, ऋषि और साधु सब भयभीत थे। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। आखिरकार सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर मां भगवती का आह्वान किया। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उस पुकार से गूंज उठा। तभी माँ दुर्गा के तेज से एक अद्भुत प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि सूरज भी उसके सामने फीका पड़ जाए, और उसी तेज से प्रकट हुई माँ काली। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और दिव्य था। काले बादलों जैसी उनकी काया, आंखों में अग्नि जैसी चमक, खुले हुए बाल, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। उनकी एक एक सांस से प्रलय की शक्ति महसूस हो रही थी। जब उन्होंने गर्जना की तो धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी। ये देखकर चंड और मुंड क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, इस स्त्री को तुरंत बंदी बना लो। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। चारों ओर तलवारों की टकराहट, असुरों की चीखें और मां काली की गर्जना गूंजने लगी। मां काली एक एक करके असुरों का संहार करने लगी। उनकी गति इतनी तेज थी कि कोई उन्हें छू भी नहीं पा रहा था। उनकी तलवार जब चलती तो असुरों के सिर धड़ से अलग हो जाते। पूरा रणभूमि असुरों के रक्त से भर गई। लेकिन चंड और मुंड अभी भी लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, मंत्र, अस्त्र और मायावी शक्तियां सबका उपयोग किया। लेकिन मां काली के सामने उनकी सारी शक्तियां व्यर्थ थीं। तभी मां काली ने भयंकर रूप धारण किया। उनकी आंखों में और भी अधिक क्रोध भर गया, और एक ही प्रहार में उन्होंने चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुंड ये देखकर भयभीत हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मां काली ने उसका भी अंत कर दिया। उन्होंने दोनों असुरों के सिर उठाए और मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिए। मां दुर्गा प्रसन्न हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुमने चंड और मुंड का वध किया है। आज से तुम चामुंडा नाम से जानी जाओगी। ये सुनकर पूरा ब्रह्मांड जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने मां की स्तुति की, उनकी महिमा का गुणगान किया, और चारों ओर फिर से शांति स्थापित हो गई। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी जीवन में बुराई बढ़ती है, जब भी डर हमें घेर लेता है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ शक्ति हमेशा हमारे साथ होती हैं। बस हमें सच्चे मन से उन्हें याद करना होता है, विश्वास रखना होता है, और जब विश्वास सच्चा हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें छू नहीं सकती। माँ चामुंडा हर उस बुराई का अंत करती है जो हमारे जीवन में बाधा बनती है। जय माँ चामुंडा। अगले भाग में देखिए कैसे माँ ने शुंभ और निशुंभ जैसे महादैत्यों का अंत किया।